पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाईनी अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद। पासदारान इनकलाब इस्लामी ने तस्दीक कर दी, उन्हें आज सुबह तेहरान में एक हमले में निशाना बनाया गया। ईरान की सहूनी रियासत पर मिसाइलों की 66वीं लहर। इसराइल पर पहली बार मल्टी वॉरहेड के नए मिसाइल नसरुल्लाह से हमले। अशदूद और हाइफा ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। इनकलाबी गार्ड के मुताबिक दूरमार नसरुल्लाह मिसाइल अलकदर मिसाइल का अपग्रेडेड और गाइडेड वर्जन है। मकबूजा इलाकों पर खैबर शिकन-ए-माद और हज कासिम मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौजी ठिकाने दोबारा निशाना। दिफाई निज़ाम से हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीका की जानिब से नाकाबिल तस्खीर करार दिया जाने वाला F-35 ईरानी मिसाइलों का निशाना बन गया। ईरान का 2 F-35 टारगेट करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने एक 5th जनरेशन जेट मुतासर होने की तस्दीक कर दी। ईरानी टारगेट बनने के बाद तैयारा बनाने वाली अमरीकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन के शेयर्स गिर गए। ईरान से जंग में जदीद तरीन ड्रोन समेत 16 तैयारों का नुकसान करवा चुका ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। कतर और तुर्किया का मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तुर्किया ने दो टोक अल्फाज में जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। कतर ईरान के साथ गलत फहमियों के खात्मे और एतमाद साझी का ख्वाहिशमंद, मुश्तरका जोग्राफिया और तारीख के हामिल हैं। खित्ते में अमन कायम होना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देना जंग में शमूलियत तस्वुर होगा। ईरान किसी भी जारियत के खिलाफ अपने दिफा का हक महफूज रखता है, अब्बास अरागची ने वाज़े कर दिया। अमरीका का टैंकरों में फंसे ईरानी तेल पर से पाबंदी आर्जी हटाने पर गौर। सप्लाई बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, आलमी सप्लाई में ईरानी तेल शामिल होने से कीमत मुस्तहकम हो गई। वाज़े किया, अमरीकी रिजर्व से तेल का अखराज मार्केट में अदम इस्तेहकाम का सबब बना। सऊदी अरब ने तेल की कीमत $180 फी बैरल तक बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अब नाए हुर्मुज़ में रुकावटें अप्रैल के इख्तिताम तक बरकरार रहीं तो तेल की कीमत बुलंदी को छू सकती है। कतर में LNG प्लांट निशाना बनने के बाद हौलनाक सूरत हाल। कतर एनर्जी के मुताबिक प्लांट की मरम्मत में 5 साल लग सकते हैं। हर साल $20 अरब का नुकसान होगा। चीन और कई यूरोपीय मुल्कों के साथ तवीलुल मुद्दती मुआहदों पर अमल मुमकिन न रहा। कतर को सालाना $20 अरब का नुकसान उठाना पड़ेगा। सऊदी अरब समेत खलीजी, यूरोप और अमरीका में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम रब के हुजूर सजदा रेज। सहूनी अमरीकी जारियत का शिकार। मुस्लिम ममालिक से भरपूर यकजहती। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खुसूसी दुआएं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद अदा की। मुल्की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के लिए खुसूसी दुआ। सहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। 1967 के बाद पहली बार फ़लस्तीनी मस्जिद अक़सा में नमाज ईद की अदायगी से महरूम। काबिज़ इजरायली फ़ौज नमाज के लिए आने वाले मुसलमानों पर टूट पड़ी। फ़लस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा की। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। तजावीज़ और प्लान तलब। और मरी में शदीद जालाबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। मौसम इंतहाई सर्द, पारा 4 डिग्री रिकॉर्ड। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाईनी अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद। पासदारान इनकलाब इस्लामी ने तस्दीक कर दी, उन्हें आज सुबह तेहरान में एक हमले में निशाना बनाया गया। ईरान की सहूनी रियासत पर मिसाइलों की 66वीं लहर। इसराइल पर पहली बार मल्टी वॉरहेड के नए मिसाइल नसरुल्लाह से हमले। अशदूद और हाइफा ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया।
इनकलाबी गार्ड के मुताबिक दूरमार नसरुल्लाह मिसाइल अल-कदर मिसाइल का अपग्रेडेड और गाइडेड वर्जन है। मकबूजा इलाकों पर खैबर शिकन-ए-माद और हज कासिम मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौजी ठिकाने दोबारा निशाना, दिफाई निज़ाम से हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीका की जानिब से नाकाबिल तस्खीर करार दिया जाने वाला F-35 ईरानी मिसाइलों का निशाना बन गया। ईरान का 2 F-35 टारगेट करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने एक 5th जनरेशन जेट मुतासर होने की तस्दीक कर दी। ईरानी टारगेट बनने के बाद तैयारा बनाने वाली अमरीकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन के शेयर्स गिर गए। ईरान से जंग में जदीद तरीन ड्रोन समेत 16 तैयारों का नुकसान करवा चुका ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। कतर और तुर्किया का मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तुर्किया ने दो टोक अल्फाज में जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। कतर ईरान के साथ गलत फहमियों के खात्मे और एतमाद साझी का ख्वाहिशमंद, मुश्तरका जोग्राफिया और तारीख के हामिल हैं। खित्ते में अमन कायम होना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देना जंग में शमूलियत तस्वुर होगा। ईरान किसी भी जारियत के खिलाफ अपने दिफा का हक महफूज रखता है, अब्बास अरागची ने वाज़े कर दिया। अमरीका का टैंकरों में फंसे ईरानी तेल पर से पाबंदी आर्जी हटाने पर गौर। सप्लाई बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, आलमी सप्लाई में ईरानी तेल शामिल होने से कीमत मुस्तहकम हो गई। वाज़े किया, अमरीकी रिजर्व से तेल का अखराज मार्केट में अदम इस्तेहकाम का सबब बना। सऊदी अरब ने तेल की कीमत $180 फी बैरल तक बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अब नाए हुर्मुज़ में रुकावटें अप्रैल के इख्तिताम तक बरकरार रहीं तो तेल की कीमत बुलंदी को छू सकती है। कतर में LNG प्लांट निशाना बनने के बाद हौलनाक सूरत हाल। कतर एनर्जी के मुताबिक प्लांट की मरम्मत में 5 साल लग सकते हैं। हर साल $20 अरब का नुकसान होगा। चीन और कई यूरोपीय मुल्कों के साथ तवीलुल मुद्दती मुआहदों पर अमल मुमकिन न रहा। कतर को सालाना $20 अरब का नुकसान उठाना पड़ेगा। सऊदी अरब समेत खलीजी, यूरोप और अमरीका में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम रब के हुजूर सजदा रेज। सेहूनी अमरीकी जारियत का शिकार। मुस्लिम ममालिक से भरपूर यकजहती। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खुसूसी दुआएं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद अदा की। मुल्की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के लिए खुसूसी दुआ। सेहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। 1967 के बाद पहली बार फ़लस्तीनी मस्जिद अक़सा में नमाज ईद की अदायगी से महरूम। काबिज़ इजरायली फ़ौज नमाज के लिए आने वाले मुसलमानों पर टूट पड़ी। फ़लस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा की। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। तजावीज़ और प्लान तलब। और मरी में शदीद जालाबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। मौसम इंतहाई सर्द, पारा 4 डिग्री रिकॉर्ड।